स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी व्याकरण के रस के बारे में, यानी रस की पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगी। रस क्या होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और उनके कितने उपभेद होते हैं, क्या क्या उदाहरण होते हैं, उनकी विशेषताएं बताऊंगी आपको। यानी आपको रस के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दूंगी। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके इस वीडियो को देखकर कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, आज हमने हेडिंग में बताया, आपको रस बताया। क्या बताया हमने? रस बताया हुआ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए कि रस क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रस की हम परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसकी परिभाषा समझ लीजिए आप इसको, परिभाषा, ठीक है, यानी कि डेफिनेशंस। आप ऐसा लिख सकते हैं कि चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो वो आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करें, 1 मिनट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर वही चीज समझ लेनी होगी। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि जिससे आस्वाद अथवा आनंद प्राप्त हो वही रस है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या? आनंद, आनंद है, ठीक है। कहते हैं ना रस क्या होता है, तो जो आनंद मिलता है, यानी कविता कहानी ऐसे कुछ को पढ़ने से सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। कहते हैं ना आपकी कहानी में तो वो रस था कि हमें हमेशा ही बड़ी अच्छी लगती है। इस तरीके से आप नानी वगैरह दादी जो सुनाती है उनको बोलते हैं, तो इसका मतलब वही होता है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा चिंतन करने से जिस अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, यानी अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, उसे ही रस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया कि रस किसे कहा जाता है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से चिंतन करने से अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखें हम। दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा? रस की विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पर रस की विशेषता है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि रस की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वह विशेषता देखिए, विशेषता आपको पता है कि जो उसके मतलब उससे क्या है, उसके गुण होते हैं, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रस के गुण या रस की विशेषता, कुछ भी लिखा आ जाए तो आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ लिखा है रस की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे देखेंगे हम कि रस स्वप्रकाशानंद तथा ज्ञान से भरा होता है। यानी रस एक ऐसा होता है जो खुद प्रकाश देता है, रोशनी देता है और ज्ञान से भरा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट देखिए कि भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस के रूप में बदल जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। देखिए भाव कैसे एक्सप्रेशन देखिए कि दुख के भी होते हैं, सुख के, सब तरह के होते हैं, लेकिन अगर वो रस के रूप में बदल गए तो एक आनंद दे जाते हैं, ठीक है। आपको मतलब दुख से बात कर रहे हैं थोड़ा और थोड़ा खुशी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो रस के रूप में उसको थोड़ा कहानी की तरह से कह दिया जाए तो आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, एक आनंद सुख प्राप्त होगा। तो वो यही चीज बता रहा है, ठीक है। तीसरा वाला देखेंगे हम कि रस अखंड होता है, रस के टुकड़े नहीं होते, यानी रस अखंड होता है, इसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट। 4 नंबर देखिए यहाँ पर कि रस ने सविकल्पक ज्ञान है न निर्विकल्पक ज्ञान है, अतः अलौकिक है। यानी क्या है इसमें, मतलब खुद का क्या, खुद का भी ऐसा ज्ञान नहीं है या दुनिया का ज्ञान। इसमें क्या है, सारी चीज मतलब एक अलौकिक शांति है कि अलग एक तरीके की शक्ति प्राप्त है। मतलब इसमें एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान को मोह लेता है, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए कि रस वेदांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रसा स्वाद काल में सामाजिक पूर्णतः तन्मय रहता है। यानी रस क्या है? वेदांत संपर्क शून्य, मतलब एक रस का क्या, वेद से कोई अंतर नहीं है, संपर्क शून्य, मतलब क्या, इसका कॉन्टेक्ट एकदम 0 के बराबर है, कि वेदों से मतलब नहीं है इसका, कि वेद से मतलब है भाई इसमें अर्थात इसका मतलब क्या है कि रस का स्वाद काल में सामाजिक पूर्णतः तन्मय रहता है, ठीक है। यानी कि जो सामाजिक पूर्णतः क्या रहता है उसमें लीन हो जाता है ये रस, क्योंकि रस एक ऐसी चीज है। 6 नंबर देखिए कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है, अतः इसका आनंद ब्रह्मानंद के समान है,
ठीक है, जिसका आनंद है वो क्या, ब्रह्मानंद के समान है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप पॉइंट को समझ लीजिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को इस तरीके से आपको अपने हिसाब से समझना होगा। ठीक है, तो वो आपको यही बताए जाएंगे, आपको नेक्स्ट पॉइंट में यही दिखाया जाएगा, आपको यही चीज़ सारी समझाई जाएगी। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान से देख लेना होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए, अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आएंगे रस के अव्यय या अंग। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या समझे आप, उसको आपको यही चीज समझ लेनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, यानी चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है रस के अव्यय या अंग। ठीक है, तो इसमें देखिए सारी डिटेल दी, मतलब किसके कितने भाग होते हैं, उसके भी कितने भाग होते हैं और उसके भी कितने भाग होते हैं, इसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो आपको पिक्चर के थ्रू आपको समझा दिया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा वाला पॉइंट देखिए कि रस के अव्यय या अंग, रस के कितने अव्यय या अंग होते हैं, तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा क्या होता है, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। आपने ज्यादातर संचारी भाव पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप चाहे व्यभिचारी पढ़ सकते, संचारी पढ़ सकते, उससे कोई गलती नहीं होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको यही चीज आपको समझ भी लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्थायी भाव, इसका फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए आप पहले। तो यहाँ पर देखिए स्थायी भाव दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव का अभिप्राय है प्रधान भाव, यानी स्थायी भाव क्या होता है, प्रधान भाव। रस की अवस्था तक पहुंचने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। रस की अवस्था तक पहुंचने वाले, रस के पास पहुंचने वाली अवस्था को प्रधान भाव कहा जाता है। स्थायी भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से अंत तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 स्वीकार की गई है, यानी इसकी क्या संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, स्थायी भाव ही रस का आधार है, स्थायी भाव ही रस का आधार है। तो वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है, स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर रस का आधार है। तो वो चीज आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि देखिएगा 9 स्वीकार की गई है, स्थायी भाव क्या, रस का आधार है। ठीक है, एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, एक जो एक रस का मूल होता है ना, उसमें स्थायी भाव रहता है। अतः रसों की संख्या भी 9 है, तो जिन्हें नवरस कहा जाता है। कभी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रस की संख्याएं 9 होती हैं, इसलिए उन्हें नवरस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। 11 लिखे जाते हैं ज्यादातर, लेकिन उसमें 9 ज्यादातर माने 9 यूज में आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी नीचे, ध्यान रखिए कि बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि बाद के आचार्यों ने 2 भावों को स्थायी भाव की मान्यता दी है, इसलिए 11 तक पहुंच गई, जिससे रसों की संख्या भी 11 हो गई है। तो ये वाला आपको यहाँ पर समझना है कि 11 हो गई है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट समझते भी जाएंगे, आपको वही चीज आपको ध्यान से समझ लेनी होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे हम कि 11 भाव हैं जो, ठीक है 11 भाव हो गए। देखो कौन कौन से हो गए, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इस हेडिंग में देखिए रस और उनके स्थायी भाव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, देखिए आपको बताएंगे हम। यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके रस, यहाँ पर लिखे हुए स्थायी भाव, यहाँ पर लिखा हुआ आपका रस। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये आपके क्वेश्चन की तरीके से है। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्थायी भाव क्या है, भय है, तो लेकिन उसको उसमें रस क्या लगता है, भयानक। ठीक है, भय का मतलब भयानक होता है। यहाँ पे हास, तो हास का हास्य, शोक है, शोक का करुण है। देखिए इधर के स्थायी भाव, यानी कि इधर के भाव है, एक्सप्रेशन है, उधर के रस है कि इसमें क्या रस निकलता है। देखिए स्थायी भाव क्रोध है, तो क्या है, कहते हैं इसके अंदर क्या रौद्र रस निकल रहा है। ठीक है, रौद्र रस, गुस्सा है। विस्मय का अद्भुत होता है, आश्चर्यचकित, कहते वाह एकदम मस्त, एकदम नया चीज एकदम। तो ये चीज देखिए, वत्सल का वात्सल्य, जुगुत्सा का विभत्स और निर्वेद का शांत, उत्साह का वीर और लास्ट अनुराग का भक्ति रस। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से देखिए। आपने यहाँ पर आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी मेंशन कर दी है यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये भाग होता है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये सारा ये पिक्चर में इसमें ऐड किया था कि आपको बहुत आसानी से भी समझ में आ सके। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिएगा, अब उसी के हम आगे बढ़ेंगे, हम उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको वही चीज यहाँ पर देखनी होगी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है स्थायी भावों का संक्षिप्त अर्थ। अब स्थायी भाव आपने देखे
ठीक है। अब स्थायी भाव देख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या देखेंगे, स्थायी भावों का संक्षिप्त अर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख लेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, पहला क्या है, रति। तो रति में क्या है, प्रिय वस्तु में मन के प्रेम पूर्ण उन्मुखी भाव को रति कहते हैं। यानी जो आपकी प्यारी सी वस्तु है उसको मन में क्या है कि हम उसको क्या है, उसको देखते ही मतलब एक प्रेम निकलता है उससे, अगर अरे वाह यार मेरी तो बहुत पसंद की चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये चीज़ें क्या, ये वाली इसके हेडिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, उत्साह। उत्साह क्या होता है, कार्य करने में स्थिरता तथा उत्कट आवेश को उत्साह कहते हैं। मतलब कोई आपको काम मिला जिसमें आपको मतलब एकदम इंटरेस्ट है, हम ये करेंगे आज वो देखा। आप बच्चे होते हैं छोटे छोटे, घर में कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी हो तो कहीं जाना हो तो बच्चे देखा कितनी जल्दी जल्दी करते हैं, उनसे बोलो बेटे ये करो, वो सारा काम करके देते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। बच्चों की उदाहरण एक बहुत अच्छा है कि उत्साह, उनको हर चीज़ में एक इंटरेस्ट होता है, उनको कोई भी सीखने की चीज़ है तो बहुत जल्दी पड़ती है उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, क्रोध। क्रोध का मतलब क्या होता है, गुस्सा। शत्रुओं के विषय में आवेश का दूसरा नाम क्रोध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज, शत्रुओं। शत्रुओं मतलब शत्रुओं क्या होता है, दुश्मनों। तो उसके विषय में क्या आवेश, क्या दूसरा। कहते ना शत्रुओं को देख के क्या आपको गुस्सा तो पहले आएगा ही आएगा। आपको कोई शत्रु दिख जाए, आपके दुश्मन दिख जाए तो क्या है, आपको गुस्सा आएगा। तो वो वही चीज इसमें मेंशन करेगा, वही चीज इसमें समझा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर देख लीजिए आप। 4 नंबर क्या है, जुगुप्सा। जुगुप्सा देखिए, नाम थोड़े हिंदी में शब्द थोड़े कठिन होते हैं, ध्यान समझिएगा कि दोष के कारण किसी वस्तु के प्रति उत्पन्न घृणा को जुगुप्सा कहते हैं। मतलब कोई ऐसे कोई गलती होती है किसी दोष के कारण, मतलब किसी को दोष लगाया, कोई प्रॉब्लम हुई है उसके कारण आपको किसी वस्तु के प्रति मतलब उत्पन्न गुस्सा से एकदम आ जाए कि ये वस्तु, जैसे मतलब कोई वस्तु है जिससे आपके किसी खास मेंबर को चोट लग गई, सीधा सीधा उदाहरण समझिए, चोट लग गई, तो आपको क्या कि जब भी आप उस वस्तु को देखेंगे आपको उससे नफरत होगी, उससे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ इसका मतलब ये हो गया जो गुस्सा का मतलब। अब देखिए 5 नंबर देखिए कि विस्मय। विस्मय ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलौकिक शक्ति से युक्त किसी वस्तु के दर्शन इत्यादि से उत्पन्न मन के विस्तार को विस्मय कहते हैं। ठीक है, मन के विस्तार को विस्मय कहते हैं। इसमें क्या, अलौकिक शक्ति से युक्त किसी वस्तु के दर्शन, यानी कि देखिए अलौकिक शक्ति, आप किसी के पास अलौकिक शक्ति है, मतलब एक कुछ शक्तियां उसको प्राप्त हैं, उसमें क्या वस्तु के दर्शन, उस चीज के उसको दर्शन हो गए। जैसे लोग देखा सोते हैं सपने में, तो लोग सुबह बोलते हैं ना कि आज हमने मतलब भगवान के दर्शन किए, आज हमने फूलों के दर्शन, फूल हमको दिखने को मिल गए, हमने मतलब सपने में जो चीज आदमी देखता है। और कुछ लोगों को शक्ति ऐसी प्रदान होती है जो उनको मतलब सपने भगवान दिखते हैं, बोलते हैं ना, तो ये उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि निर्वेद। निर्वेद तो इच्छाहीनता की अवस्था में अथवा सभी प्रकार की इच्छाओं के शांत हो जाने पर आत्मा के विश्राम से उत्पन्न सुख को ही शम या निर्वेद कहते हैं। देखिए कहते ना, इच्छा, इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। आज आप किसी से बोल दो कि वो कोई वर्ष किसी से आप पूछो कि कितनी इच्छा है, तो बोलेगा मेरी तो 4-5 इच्छा है, वो पूरी कर दो। आपने वो कर दी तो वो क्या करेगा, वो और इच्छा करेगा। इच्छा कभी कम नहीं होती। अगर जिसकी इच्छा बिल्कुल शांत हो जाएगा, अब उसको कुछ इच्छा में कुछ चाहिए ही नहीं, उसको उसकी आत्मा के एकदम शांत हो जाए, उसकी आत्मा का आनंद प्राप्त कर ले, तो वो सुख को क्या कहते हैं, सम या निर्वेद कहते हैं। ठीक है, उस सुख को कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 7 नंबर देखिए, हास। वाणी आदि के विकारों को देखकर मन का आनंदित तो होना ही हास है। यानी कि वाणी आदि के विकारों को देखकर, वाणी का क्या मतलब होता है, बोल। किसी के बोल देख लिया आप, मतलब कोई बोल रहा है, इस तरीके से बोल रहा है कि आपको देखकर मन में मतलब खुशी मिलती है, कोई एक मतलब उत्सुकता रखती है, कितना अच्छे तरीके से ये इंसान बोल रहा है, देखो उसके शब्द कितने अच्छे हैं, इसका बोलने का तरीका लहजा हम लोग बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है हास। तो ये क्या, हास है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देखिए, भय। भय क्या होता है, भय का नाम सुन के ही आपको समझ में आएगा कि किसी रौद्र की शक्ति से उत्पन्न मन को व्याकुल कर देने वाला भाव भय कहलाता है। किसी रौद्र की शक्ति, आपने देखा था कि काली माता जब अपने गुस्से में आई तो वो पार्वती जी ने काली माता का रूप लिया और वे इतनी क्रोधित हो गई कि सब देवी देवता घबरा गए, परेशान हो गए कि अब इनके रौद्र रूप से कौन बचाएगा। यानी कि सबके अंदर एक भय पैदा हो गया, समझ रहे हैं आप। तो वो यही चीज, भय होता है डर। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 देखिए, शोक। किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने के कारण उत्पन्न मन की व्याकुलता ही शोक होती है। अब शोक में आप सीधे सीधे उदाहरण देखिए, मतलब कोई है कि मतलब किसी के घर से किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब भाई किसी का मतलब बच्चा है, किसी का हस्बैंड है, किसी की वाइफ है या किसी की बहन, माता पिता जो भी,
तो क्या है कि उनकी प्रिय वस्तु, उनका प्रिय इंसान हुआ या कोई प्रिय मतलब उनकी एकदम कीमती चीज हुई जो सबसे ज्यादा उनको प्रिय, शुरू से प्रिय है, उनको अचानक से वो टूट जाए, खो जाए, कुछ हो जाए तो उनके अंदर एक मतलब मन में व्याकुलता का शोक, एकदम मतलब उनको टेंशन हो जाती है। ठीक है, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती है, उस चीज को क्या कहते हैं, शोक कहा जाता है। किस चीज को क्या कहते हैं, शोक कहा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर समझेंगे तो आप देखिए पॉइंट नंबर 10 देखेंगे हम यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा पॉइंट नंबर 10 को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें 1-2 सवाल पूछा जरूर जाएगा, चाहे 2 नंबर का है 4 नंबर का है। आप मेरी पूरी वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको 1-2 नंबर आपके बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे, वो आपको आंख बंद करके आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 देखिए, संतान विषयक रति, यहाँ पे दे रहा है संतान विषयक रति। जब कोई बालक के हाव भाव, मीठी तोतली बोली को सुनकर आकर्षित होता है तो उसे संतान विषयक रति कहा जाता है। अब जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका देखा बच्चे मतलब कुछ कलाकारी करने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे एकदम बोलने लग जाते हैं, अचानक से कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल जाते हैं, मगर उनके मुंह से अच्छा लगता है, जैसे मीठी मीठी बोली होती है उनके छोटे छोटे बच्चों की, तो वो क्या कुछ मीठा बोलते तो कुछ बोल देना, तोतली सी आवाज में बोल गए, थोड़ा अटक के बोल गए, तो वो सुनने में कितना अच्छा लगता है। देखो कितने प्यार से बोले, देखो देखो देखो, लोग देखते हैं उसको एक्सप्रेशन में, देखते हैं देखो बच्चा कैसे। तो ये हाव भाव जो बच्चों के देखा, नाक मुंह टेढ़ा करते हैं, वो हंसते हैं, बोलते हैं, और ऐसी मीठी तोतली उनकी जो मतलब क्या एकदम मीठी प्यारी सी आवाज होती है और थोड़े अटक अटक के देनी तोतली सी, तो वो क्या करती है, आपको आकर्षित करती है। बच्चों की बोली ज्यादातर लोगों को आकर्षित करती है, तो ये क्या हुआ, उसे संतान विषयक रति कहा जाता है। पॉइंट नंबर 11 देखिए, इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए कि भगवद विषयक रति, जब आराध्य देव के प्रति भक्त मनसा वाचा कर्मणा उनकी आराधना में लीन हो जाता है, तो ऐसे में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे भगवद विषयक रति कहा जाता है। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी होगी। ठीक है, देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, सीधा सीधा समझिए कि अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं, किसी देव देवता की पूजा, आप मतलब उनकी बात उन्हीं में खो गए पूरा। ठीक है, मतलब उनकी मनसा वाचा कर्म में उनकी आराधना करने में इतने लीन हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब आपके इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का जो भाव प्रकट होता है, उस भाव की जो उत्पत्ति निकल के आती है, मतलब आप आंख बंद करके बिल्कुल लीन हो गए भगवान के, उसमें आपको पता नहीं चला आपके आसपास में क्या हो रहा है क्या, तो ये क्या कहते हैं ना, भगवान में लीन हो गए, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो भाव जो निकल के आता है, एक्सप्रेशन निकल के जो आता है, उसे भगवद विषयक रति कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए तो इसमें क्या है कि रति वगैरह आ जाती है कि रति कितने प्रकार की होती है या क्या है, तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन की तैयारी पूरे अच्छे से पहले से ही करके जानी होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसका 2 नंबर देखिए। पहले आप देख चुके, पहले के अंदर ये 11 पॉइंट थे, अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा क्या है, विभाव। क्या है, देखिए विभाव। ये देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें है, आपको बस अच्छे से समझ लेनी, क्योंकि हिंदी भी हमारी बहुत डिफिकल्ट होती है, आसान नहीं होती है। बच्चों को लगती है यार 2 मिनट में करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए विभाव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कारण। विभाव का मतलब होता है कारण। ठीक है, जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव विकसित होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस विभाव का मतलब समझिए, कारण होता है जिस जिन कारण से, कोई भी ऐसे कारण है इसमें सामाजिक कहते हैं, समाज के प्रति या लोगों के प्रति हृदय में एक स्थित भाव विकसित हो जाता है। अरे कि वो मतलब उसका कारण निकल गया था, पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, किस तरीके की चीज है, ऐसा हमारे साथ क्यों। तो इस तरीके का जो भाव प्रकट होता है, भाव निकल गया था, उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसी का पॉइंट देखिए कि विभाव के प्रकार। तो विभाव के 2 प्रकार होती है, वो वाला प्रकार आपको यहाँ पर समझ लेने होंगे। देखिए फर्स्ट वाला प्रभाव देखिए, फर्स्ट वाला क्या है कि आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव, जिसके कारण आश्रम के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलम्बन विभाव कहा जाता है। ठीक है, देखिए सीधे सीधे पॉइंट है, आपको यहाँ ध्यान से बिल्कुल समझ लेना होगा। यहाँ हर पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके पेपर के लिए बहुत अनिवार्य हैं। ठीक है, आपके जो बोर्ड परीक्षा आने वाली उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, उद्दीपन विभाव। ठीक है, लगता सुनने में आपको ऐसा लगता है विभाग बोला गया है, लेकिन विभाव वो है। ध्यान रखिए कि ये आलम्बन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। क्या होते हैं, सहायक या अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के
अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दो भाव आ जाते हैं, दो तत्व आ जाते हैं जो क्या करते हैं इसको और आकर्षित मतलब अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध, उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा इसका तीसरा वाला पॉइंट। अभी आपने विभाव दूसरा देखा, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिए इसके अंदर देखिए सबके अंदर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर भाग है, 1 2 भाग 3 भाग कुछ ना कुछ है ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर अब देखिए अनुभाग, तीसरे नंबर का अनुभाव। अब इसकी पहले परिभाषा समझ लीजिए कि आलम्बन की चेष्टाएं यानी कोशिश करने के लिए यह इच्छा। ठीक है, आलम्बन की इच्छा या चेष्टा उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है, जबकि आश्रय की चेष्टा अनुभाव के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुभाव के अंतर्गत आती है, लेकिन आश्रय की चेष्टा अनुभाव के अंतर आती है। तो ये वाला आपको पॉइंट समझ लेना होगा। अब देखिए ये क्या दे रहा है यहाँ पर, ये चीज देखिए, आपको ये चीज आपको समझने वाली चीज है। देखिए ये वाला पॉइंट आपको समझने वाला है। पहले देखिए अनुभाव को परिभाषित करते हुए कहा गया, अनुभाव ये देख रहे हैं आप, इसको तीसरा वाला पॉइंट, इसको परिभाषित करने के टाइम क्या कहा गया, देखिए ये वाला पॉइंट आप यहाँ से ध्यान समझिए। देखिए अनुभावो भाव बोधक, अनुभावो भाव बोधक, अनुभाव को परिभाषित करते हुए कहा गया है अनुभावो भाव बोधक। ठीक है, बोधक, तो आपको क्या करना है, आपको यही चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी है, वही चीज तो आप समझेंगे। तो अब देखिए ये जो अनुभाव भाव बोधक है ना, बोधक है ना, अब देखिए इसका यहाँ पर क्या अर्थ, देखिए यहाँ पर अर्थ किस तरीके से दे रहा है कि अर्थात भाव का बोध कराने वाला कारण अनुभाव कहलाता है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है। ये देखिए आपके यहाँ से यहाँ तक आप इसको एक आंसर में बना सकते हैं, कभी आ जाकर अनुभाव कहलाता क्या, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आश्रय की वे बात चेष्टाएं जिनसे ये ज्ञात होता कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभव अनुभाव कहलाता है, अनुभाव कहलाती है। ठीक है, तो आप चाहे ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, चाहे तो देखिए नीचे से भी कोई लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। आपको एक नंबर में आ गया तो आप इतना लिख सकते, 2 नंबर में आ गया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए, अब देखिए सबके प्रकार है, तो भाई ये पीछे क्यों हटे प्रकार में, सही बात है ना। अब देखिए यहाँ पर भी क्या, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, समझ लीजिए ध्यान से। पहला है आंगिक का, या इसको क्या बोलते, कायिक भी बोलते, तो आंगिक तो शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, उसको बोलते हैं आंगिक, यानी अंग से प्रकट होने वाला। दूसरा देखिए वाचिक, वाणी से प्रकट, यानी बोलों से, जो आपके बोलने वाले स्वर होते हैं उनसे वाणी से प्रकट होता है, उसे बोलते हैं वाचिक। तीसरा है आहार्य, वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं, यानी वेशभूषा आपके मतलब किस तरीके का आपका लुक है, आपका लुक है मतलब अच्छे तरीके से रहते हैं आप, किस तरीके से रहते हैं, तो वो यहाँ पर आहार्य वेशभूषा को अलंकरण कर से प्रकट होता है। ठीक है, 4 नंबर देखिए सात्विक, सात्विक तो सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टा जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। जैसे इनकी संख्या 8 है, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ड, प्रलाप आदि। ठीक है, तो इनकी क्या है, इनकी संख्या कितनी, 8 है इनकी संख्या है, तो वो आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अब देखिए ये आपने देख लिया यहाँ पर, अब आगे देखेंगे, आगे इसका चौथा वाला पॉइंट पढ़िएगा। ठीक है, आपको चौथा वाला पॉइंट पढ़ना है, तो क्या दे रहा है कि संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव, तो ये क्या है आपका, ये है आपका यहाँ पर पॉइंट है 4 नंबर। इसकी परिभाषा देख लीजिए, संचारी कभी लिखा आ जाए, संचारी भाव लिखा आ जाए या अभिचारी भाव लिखा आ जाए, तो आपको क्या करना है, आप दोनों में से कुछ भी लिखा है, बट आप डेफिनेशन आपकी यही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर संचारी भाव दे रहा तो यहाँ पे आप व्यभिचारी भाव की जगह संचारी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देखो दे रहा है, ध्यान से देखिए कि स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं, पुष्ट करते हैं उसको संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में भी होते हैं, ये रस में भी होते हैं स्थायी भाव, आपने देखा होगा, शुरू में आपने पढ़ा था तो आपने देखा। अब देखिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आप अगर देखिए ये अगर आपका ये लिखा आ जाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, संचारी भाव आ जाए तो आपको इन दोनों की जगह आप इसी वाली परिभाषा को लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। इनकी संख्या 33 मानी जाती है, इनकी संख्या कहते 33 इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार सारी चीजें यहाँ पर
चलती जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेनी है। ठीक है, आगे देखिए कि महाराजा जसवंत सिंह ने अपने ग्रंथ भाषा भूषण में इनका इस प्रकार वर्णन किया है। देखिए वर्णन किस तरीके से किया है वो आप यहाँ पर देखिएगा कि निर्वेदो शंका गर्भ चिंता मोह विषाद दैन्य असूया मृत्यु मद आलस श्रम उन्माद प्रकृति गोपन चपलता अपसमार भय ग्लानि बीड़ा बीड़ा जड़ता हर्षद्रत मति आवेग बखानी उत्कंठा निद्रा स्वपन बोध उग्रता बनाए व्याधि अमरस वितर्क स्मृति ये 33 गए गनाए। ठीक है, तो ये एक श्लोक की तरीके से वर्णन किया गया है, तो इसे बोलेंगे भाषा भूषण जसवंत सिंह ने इसको क्या किया है, इसको क्या है, इसको वर्णन किया है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर क्या करना, वो आपको यहाँ पर समझ लेना कि इस चीज का वर्णन हुआ है तो ये क्या है, आपको एक तरीके से एक श्लोक की तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, आपको यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी होगी। आगे देखिए कि रसों के प्रकार, रस के प्रकार, देखिए ये यहाँ से आप पढ़िएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। पहले मैंने आपको अलग चीज बताया, अब मैं आपके रस के प्रकार बताऊंगी, संक्षिप्त अर्थ बताऊंगी और उनके उदाहरण भी बताऊंगी। देखिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में ज्यादातर वो लोग यही पूछते हैं कि रसों के कितने प्रकार होते हैं, आप उनके उदाहरण लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, अब आप इसको ध्यान समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहला क्या है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। देखिए पेपर में ज्यादातर एक ये वाला है वीर रस। ठीक है, और एक आपका क्या, एक हास्य रस और करुण रस, ये तीनों ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये क्या पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। मैंने एग्जाम्स के जो पैटर्न होता है एग्जाम्स में ये तीन ज्यादातर आते ही आते हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपको, ये हास्य, करुण और वीर। ठीक है, कभी ऐसा होता है इनमें डिफरेंस करने को भी आता है, उत्तर मतलब जो अंतर करने के लिए वो भी आता है। 5वां नंबर देखिए भयानक रस, रौद्र रस, भीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। यानी कि देखिए आपको पता था कि 9 उसमें क्या किए गए, 9 तो रस थे ही थे। ठीक है, उसके बाद 2 उसमें और ऐड किए गए, 2 ब्रह्मचार्य जो थे उनकी वजह से 2 को ऐड और किया गया था। तो ठीक है, इस प्रकार ये कितने हो गए, 11 रस। पहले 9 थे, 9 के बाद इसको ऐड किए गए, तो ये कितने हो गए, 11 रस हो गए। ठीक है, रस का मतलब आप जूस ना समझिएगा, वो आपको यहाँ से समझ लेना है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, अब इनकी परिभाषाएं देखिए आप। ठीक है, क्योंकि परिभाषा तो भाई डिफरेंट, उनकी जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर देखिए श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा देख लेंगे हम यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा उस चीज को। श्रृंगार रस की परिभाषा यहाँ से देखिए आप। ठीक है, वो तो हेडिंग थी, तो वो आप उसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान है, उपाधि रसराज की उपाधि प्रदान है, जो वो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। ठीक है, इसके प्रमुख क्या है, 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, बताए गए हैं। अब देखिए पहला नंबर देखिए कि संयोग श्रृंगार यानी संभोग श्रृंगार। समझिए आप, जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए इसको कि ये क्या, नायक नायिका के मिलन की स्थिति को व्याख्या करता, तो ये होता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, जैसे देखिए एक पल मेरे प्रिया के डूग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। ठीक है, तो ये देखिए मतलब हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में ये चीज है, तो ये श्लोक उन्हीं के लिए यहाँ पर उत्पत्त किया गया, तो उन्हीं के लिए ये बताया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर दे रहा संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार, कोई भी दोनों में से पॉइंट आया तो आपको ये वाली हेडिंग लिख देनी होगी। ठीक है, ये कपल्स के लिए होती है, तो ये देखिए आपको ये समझ लेना होगा। ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत ने ये लिखा हुआ श्लोक। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे। तो देखिए दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि वियोग श्रृंगार। क्या है यहाँ पर देखिए, वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार क्या होता है,
विप्रलंब श्रृंगार। तो ये देखिए, इसको ये भी बोलते हैं और ये भी दोनों चीज इसको बोलते हैं। देखिए, जहां नायक नायिका के विरह वियोग वेदना की मनोदशा की व्याख्या, वहां वियोग श्रृंगार व रस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो अलग हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब हस्बैंड वाइफ जो है अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनका वियोग करती है पत्नी। तो ये उसी के बारे में बताया गया, यानी एक में प्रेम और दूसरे में अलग अलग दूरी बनाई गई है, तो वो दूरी हो गई है, तो वो उसके बारे में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए श्लोक देखिए आपको कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ये बतिया सुन रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत तन ऐसी नहीं भूखी। तो ये क्या सूरदास जी ने लिखा, किसने? सूरदास जी ने ये चीज यहाँ पर लिखी है। तो वो ही आपको यहाँ पर समझना। अब देखिए वियोग, देखिए वियोग श्रृंगार के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर वियोग जो श्रृंगार के मुख्य 4 भेद होते हैं। देखिए भेदों के भी भेद हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए यहीं पर है कि जो भेद हैं उनके भी भेद हैं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी होगी। देखिए आगे देखिए, वियोग श्रृंगार के मुख्य 4 भेद। पहला है पूर्व राग वियोग, दूसरा है मान जनित वियोग, तीसरा है प्रवास जनित वियोग, चौथा है आपका अभिशाप जनित वियोग। तो यानी ये आपके इसके 4 भाग हैं। देखिए भाग के अंदर 2 भाग थे, 2 भाग के अंदर भी 4 भाग है, तो वो इस तरीके से दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भेद भी हैं, उनके उपभेद भी हैं और उनके भी उपभेद है, तो वो आपको यहाँ पर समझना है। इस तरीके से आपको क्या करना, ये सारी चीजें आपको समझ लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही सारी चीजें समझते चलते हैं। आगे चलिए, इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए कि हास्य रस। यहाँ क्या, हास्य रस। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप, हाव भाव को देखकर अथवा सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है वही हास्य रस कहलाता है। जैसे कि देखिए आपने कि कभी कोई मतलब ऐसा एकदम कोई आप कोई फंक्शन में गए, सब लोग आराम सिंपल है, कुछ लोग ज्यादा एकदम में ज्यादा से रेडी होके आ गए या कुछ उल्टा सीधा पहन के आ गए, तो लोग कैसे देखते हैं या किसी के बारे में सुनते तो उनको हंसी आती है, तो वो मतलब एक हंसी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो ये क्या, इसे बोलते हैं हास्य भाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हास्य भाव बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उससे संबंधित क्या है, एक दोहे की तरीके से दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कविता कहानी इस तरीके से कविता की दिया था, तो वो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए क्या है कि सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके, पुण्य बांधी लयो सुनय नतना, रू कहूँ कहूँ बुंद करी छलके, निकसी उही गैल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतारी तब चले के, पतुकी धरी श्याम सिखाए रहे, उत ग्वारे हंसी मुख आंचल दे। ठीक है, मतलब ग्वारे जो ग्वालिन है वो हंस रही हैं, मुंह में कपड़ा मतलब दुपट्टे को लेके कुछ तो लेके हंस रही हैं। कृष्ण जी इस तरीके से लीलाएं दिखा रहे हैं कि वो लोग उनकी बातें सुन के हंस रही हैं। तो ये इस तरीके से कृष्ण जी के ऊपर एक दोहा है, कहानी है, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेनी है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए कि करुण रस। ठीक है, यहाँ क्या, प्रिय वस्तु या व्यक्ति के समाप्त, या देखिए प्रिय वस्तु उसके समाप्त अथवा नाश कर देने वाले भाव को हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, तो वो आपका करुण रस किसे कहा जाता है, इस तरीके से कोई मतलब किसी आपकी प्रिय कोई चीज है वो नष्ट हो जाए, खो जाए, टूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके अंदर दिल में से जो एक परेशान शोक से उदासपन निकलता है उसको करुण रस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इन सब के लिए एक छोटी छोटी दोहे हैं, कविता समझ लीजिए, छोटी छोटी कविता टाइप का है। देखिए बड़ी अच्छी लगती हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें एक रस निकल के आता, देखिए अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। किसी शादी के लिए ध्यान के कि खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सूल्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। सुमित्रानंदन पंत ने बताया है ये। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिए इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को आप समझते जाइएगा। देखिए बड़ा अच्छा है ये रस की जो कुछ कविता हैं, जो काव्य जिनके लिखे हुए हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वीर रस देखिए, वीर रस ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, वीर रस। उस रस को
उत्साह रस कहते हैं या वीर रस कहते हैं, उत्साह रस कहते हैं, दोनों आप रस उसको कह सकते हैं। ठीक है, आप अगर आंसर में ये लिख के आएंगे तो आपका टीचर गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उत्साह रस बोला तो उत्साह रस लिखिए, अगर आपका वीर रस बोला तो आप वीर रस लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक इसकी जो कहानी है वो पढ़िए, कविता है जो वो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि वीरों के ऊपर है कि हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ठीक है, तो ये क्या है, किशन जी, देखिए आपने महाभारत में युद्ध हुआ था तो वहाँ पर किशन जी थे, अर्जुन जी, तो ये लोग क्या आते, तो किशन इन लोगों से क्या इनकी जो बातचीत हुई उसी तरीके से देवेंद्र आके लड़े, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदना या व्यू का क्या चक्रव्यूह को तोड़ना, तो सुकुमार मत समझो मुझको, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ, तो उसमें ये चीज में बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए कि वीर रस के 4 भेद, वीर रस के यहाँ पर 4 भेद वीर रस के भी बताए गए हैं। देखिएगा, पहला है युद्ध वीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है धर्मवीर, चौथा है दयावीर। ठीक है, यानी कि पहला क्या युद्ध वीर होता है जिसमें लड़ झगड़ के मतलब सारी चीजें क्या लड़ झगड़ के जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। दानवीर क्या होता है, मतलब किसी अगर वो है मतलब शत्रु से लड़ाई हो रही उसके बाद दान कर दे, लो जाओ तुम ले जाओ खुश रहो, वो दानवीर हो गया। धर्मवीर क्या जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो क्या होगा, धर्मवीर कहलाए जाएंगे। दयावीर क्या है, जो किस दया दिखा रहे हैं, कह रहे उनके साथ ऐसा उन्हें छोड़ दो, रहने दो, आप युद्ध आगे मत बढ़ाओ इस तरीके से, तो वो ये हो जाते हैं। तो आपको यही चीज यहाँ पर हर चीज को आप हर पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर क्या है 5वां नंबर देखिए कि भयानक रस, जब हमें भयावह वस्तु दृश्य जीव या व्यक्ति को देखने सुनने या उसके स्मरण होने से भय नामक भाव प्रकट होता है तो उसे भयानक रस कहा जाता है। आपने देखिए, आपने मतलब कोई खतरनाक कोई चीज देख ली, कोई वस्तु देख ली, कोई एक चीज मतलब जगह देख ली, कोई जानवर देख ली, कोई ऐसा व्यक्ति देख लिया, मतलब जो ऐसा कोई दिखता हो ऐसा, तो लेकिन कहते हैं या तो उसके बारे में सुनने में मतलब थोड़ा डर से अंदर पैदा हो गया। कहते हैं बहुत से लोग, आप कोई कहानी सुना रहा है आपको अपने बारे में, कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, कहते हैं आपके अंदर एक मतलब डर सा लगता है, भैया बहुत डर सा, रहने दो, हमें तो डर लगे यार, रहने दो आप मत सुनाओ, तो ये उसको क्या होता है, भयानक रस बोला जाता है, भयानक रस बोला जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी है। ठीक है, अब देखिए ये इसको कविता के माध्यम दोहे के माध्यम बताया गया है कि नबते झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। ठीक है, तो ये यही चीज बता रहा है यहाँ पर कि न मतलब नभ से आसमान से बाज झपट रहा है, लेकिन आपका प्रपंच अपनी मतलब अपनी स्थिति में खड़े हो, आप पे क्या उसका आपका शरीर कप रहा है, शरीर कप रहा है, आपके नैन है जो व्याकुल है, बेचैन है, वो हिलियो ना रंज, मतलब क्या आएगा, आप हिल भी नहीं पा रहे एकदम डर की वजह से, भयानक भय की वजह से कि ऊपर आसमान से क्या बाज आपके ऊपर झपट रहा है, मतलब तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, उसका मतलब यही है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 6 रौद्र रस। रौद्र रस यहाँ पर ये देखिए, रौद्र का मतलब आपको सीधे साधा समझ में आएगा कि जिस स्थान पर अपने आचार की निंदा, देशभक्ति का अपमान, ठीक है, वहां पर शत्रु से प्रतिशोध की भावना, क्रोध स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर रौद्र रस के रूप में व्यक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रहा है कि आचार की निंदा, यानी कि अपने जो हमारे जो हमारे स्कूल मतलब हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी निंदा करना कि पता नहीं कैसे हैं वो, ये मतलब उनकी वो करना, देशभक्ति का अपमान करना, कुछ जो देशभक्त है तो लोग उनका अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ये बड़ा देशभक्त बन रहा है, तो ये चीजें क्या है, ये क्या है कि एक क्रोध को उत्पन्न करती है सामने वाले व्यक्ति की नजर में, उसको गुस्सा आता कि देखो इस इंसान को क्या परेशानी, क्या दिक्कत है इसे, तो वो चीज ही यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए श्लोक दिया गया है, तो श्लोक आप देखिएगा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है, देखिए यहाँ पर देखिए कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तब देखिए ये यहाँ पर काफी बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़िएगा, ऐसी चीजें पढ़ने अगर बैठो आप तो बहुत अच्छी लगती हैं, आपको ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, एक मिनट देखिए, आप यहाँ से देखिएगा, हाँ ये यहाँ पर मैथिली सरल गुप्त ने लिखा है। ठीक है, देखिए क्या, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देख हमारे शत्रु रण में मृतक पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े,
उसे काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगे, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। मैथिली सरल गुप्त ने ये लिखा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये सारी चीजें क्या है, इसी तरीके से बताई गई हैं कि इससे क्या आपको पता चले कि कविता में क्या कहना चाह रहा, किस तरीके से आपको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वो आपको यह समझना है। पॉइंट नंबर 7 है विभत्स रस। विभत्स रस, तो इसको क्या बोलेंगे, घृणित दृश्य को देखने सुनने से मन में उठा नफरत का भाव, विभाव अनुभाव से तृप्त होकर विभत्स रस की व्यंजना क्या होती है, व्यंजना करता है। देखिए जैसे कि आपने क्या मतलब कि गंदी चीज, गंदा कोई चित्र देख लिया या गंदी मतलब कोई चीज दिख सुन लिया है, नहीं मतलब घिन जैसे लगती है, तो आपको क्या कहता है उसमें कि एक नफरत का भाव निकलता है, विभाव अनुभव क्या, उससे मतलब एक अंदर अंदर एक व्यंजना बन जाती है आपके, कह रहे हो कितना गंदा है, इस तरीके मतलब एक अंदर से इस तरीके की चीजें बन जाती। कोई गंदी चीज आपने देख ली, कोई कटे पिटे जानवर कटा हुआ देखे तो लोगों को देखा कि वो परेशान हो जाते हैं, ना खाना वाना नहीं खा पाते हैं। तो ये चीजें भी देखिए हर चीज का एक अलग ही होता है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्र को उठती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंडस्थ रुंड मुंड हत, ठीक है, रुंड मुंड हत, कुत्सित क्रम संकुल कर दम में महानाश के। देखिए इसमें क्या, देखिए सड़े गले मांस है जो जमीन पे पड़े हुए, रोड पे पड़े हुए घूम रहे हैं, उनकी स्मेल आ रही, गंदी स्मेल आ रही है, और सांस में मतलब गुस्सा सी एकदम हमको गुस्सा आ रही है, कितनी गंदी महक है। और क्या है कि मतलब जो तैर रहे पानी में, क्या लोग मतलब जानवर को डाल दे, मर गए तो डाल दिए, किसी इंसान तो उनके क्या टुकड़े टुकड़े जो बह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक महानाश की तैयारी होती है, ठीक है। अगर कोई मर गया है तो उसको गाड़िए दफनाई, वो नहीं लोग इस तरीके से ही पानी में फेंक दिया कर दिया, तो इस तरीके से करते तो वो उसका क्या था। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 देखिए कि अद्भुत रस, जब हमें कोई अद्भुत वस्तु व्यक्ति अथवा कार्य को देखकर आश्चर्य होता है कि तो अरे ये काम इसने व्यक्ति ने कैसे कर लिया, ये तो कभी कर ही नहीं सकता, तो ये इस चीज का अद्भुत रस कहा जाता है इस रस को, ठीक है। कोई व्यक्ति अरे वाह कितनी प्यारी चीज हमने तो पहली बार देखी, इतनी सुंदर है, तो मतलब एकदम आपको एकदम अचानक से वंडरफुल एकदम दिख जाए कुछ एकदम ऐसी अद्भुत चीज, आश्चर्य, तो वो क्या करते हैं आपको आश्चर्यचकित कर जाती है, ठीक है। अब देखिए उसी के ऊपर एक छोटा सा दोहा देख लीजिए आपको यहाँ पर कि एक अचंबा देखियो रे भाई, एक अचंबा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरोवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। तो ये किसने लिखा, कबीर ने, कबीरदास जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा, ठीक है। तो अब इसी प्रकार देखिएगा आप हर पॉइंट को आप यहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट को आप यहाँ पर हर पॉइंट को नंबर बाय नंबर आप पढ़ते जाइएगा, आपको समझ में भी आना जरूरी है कि क्या लिखा है क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 9 देखिए शांत रस के वैराग्य भावना के उत्पन्न होने अथवा संसार से असंतोष होने पर शांत रस की क्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि देखिए आप कहते हैं ना वैरागी बन गया, उसे किसी से मतलब नहीं है, वो अपने जंगल में वन में घूम रहा है, कोई भी प्राणी चाहे लड़की हो जा, वो घूम रहे हैं, वो मतलब सिर्फ भगवान के उसमें आप लीन हो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो उनको क्या होता है वो शांत रस हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, उनको उनके अंदर ये रस उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिएगा, अब उसी प्रकार देखिए इसका जो श्लोक है वो देखिए, इसकी जो कहानी है वो समझ लीजिए आप। देखिए कैसे है कि बुद्ध का संसार त्याग, ठीक है, बुद्ध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह कब तक है वह प्राण मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो ये इस तरीके से क्या है कि वो क्या कर रहा है कि कहीं भी हो मगर वो भगवान का नाम ले रहा है, राम का नाम ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है श्रद्धा कर रहा है उनकी, ठीक है। तो वो इसी तरीके से बता रहा है कि भार है वो भगवान का नाम ले उनमें लीन हो रहा है,
तो आप देखिए पॉइंट नंबर 10 कि वात्सल्य रस, ठीक है, अधिकतर आचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है, परंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। यानी देखिए जो आचार्य लोग थे तो उन्होंने ये 10वां और 11वां रस यानी वात्सल्य और रस और भक्ति रस, तो ये क्या है, इसको बाद में उन्होंने क्या किया है, बाद में उन्होंने इस रस को बनाया है इस तरीके से। ऐसा नहीं है जूस नहीं बनाया है कि रस को उत्पन्न किया, उसको प्रकट किया, तो उसके बाद पहले 9 थे, फिर इन 2 को ऐड करके 11 रस हो गए, ठीक है। तो इसको उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, यानी कि वो वात्सल्य रस एक अपना अलग से रस बन चुका है, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसी तरीके से समझा रहा है। अब देखिए इसकी कहानी देखिए कविता देखिए कि यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, जसुमती मन अभिलाषा करें, कब मेरो लाल घुटरू वन रहेंगे, यानी घुटनों केवल चले, कब धरनी पग द्वैक घरे, यानी कि मतलब कब 2 पैरों को जमीन पर रखेगा मेरा लाल। यशोदा मैया कह रही हैं कान्हा जी से, ठीक है, कि जल्दी मेरा बच्चा कब बड़ा होगा, कब कदमों को घुटने के बल सरकेगा, ठीक है, तो कब वो करेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी, ठीक है। अब आगे देखिए 11 वाला पॉइंट देखिए कि भक्ति रस क्या है, भक्ति रस जब आराध्य देव के प्रति अथवा भगवान के प्रति हम अनुराग रति करने लगते हैं, अर्थात उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भक्ति रस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भक्ति रस का बोला तो आपको क्या कहता है, देखिए सिंपल सा बात है, आप छोटी सी चीज समझिए। देखिए आराध्य देव के प्रति, ठीक है, अनुराग रति करने लगते हैं, उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं, तो आपको बस याद होगा कि ऐसी स्थिति में भक्ति रस होता है। अब यहाँ देखेंगे हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको हर चीज को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, आपको ध्यान से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे आप देखिए, इसका जो दोहा है वो समझिए आप, लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, 11वां पॉइंट है तो उसका लास्ट पॉइंट है, देखिए इसका दोहा है वो आप समझ लीजिएगा। देखिए जाको हरे दृढ़ करी अंग करियो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणनी भरियो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सतपंथ उरियो, ते त्रैलोक के पूज्य पावन जस सुनी सुन लोक तरियो, जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु विसरियो, बिनु अवगुण कृकलाक सकूप, मस्जिद कर गए उर्ध्यों। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं, ये सारी चीजें आपको यही चीज बता रही हैं कि ये क्या है, रस है, रस, ठीक है। तो रस के बारे में आपको हर संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपके रस हैं, तो रस के बारे में आपको जानकारी मैंने पूरी वीडियो, एक ही वीडियो में आपको रस के हर खंड का भी खंड होता है, सबके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा